हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जिसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने पहाड़ जीतने के लिए पूरा जोर, पूरी शक्ति लगा दी है। कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट हिमाचल का नाम रोशन करने वाले। एक ही बात ध्यान रखना कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। बीजेपी और कांग्रेस वालों ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत तो नहीं कह रहा जी? दिग्गजों की रैली, धुआंधार प्रचार और एक दूसरे पर वार पलटवार। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में जिस सियासी लड़ाई का ट्रेलर पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, अब उस चुनावी जंग की फाइनल तारीख आ गई है। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की चुनाव की तारीख तय कर दी है। 12 नवंबर को राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही हिमाचल प्रदेश सियासी रंग में रंगा नजर आ रहा है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के दिग्गजों का लगातार हिमाचल दौरा हो रहा है। 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच पीएम मोदी के 4 चुनावी दौरे का प्लान बना। पिछले दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया, कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। हरोली में बहुत बड़े बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास हुआ है। कुछ दिन पहले जैसे जयराम जी बता रहे थे, नालागढ़ बद्दी में मेडिकल डिवाइस पार्क पर भी काम शुरू हो चुका है। ये दोनों प्रोजेक्ट देश के साथ साथ दुनिया भर में हिमाचल का नाम रोशन करने वाले। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बार बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आते रहे। परिवारवाद का आरोप लगाकर कांग्रेस पर वार किया, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाकर भविष्य में और विकास का वादा किया। आज इतना परिवर्तन आ गया, ये किस कारण से आया? एक ही बात ध्यान रखना कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है और जयराम जी उसको धरती पर उतार रहे हैं और इसको हमको संभाल करके चलना। बीजेपी के जोरदार प्रचार के बीच अब कांग्रेस भी हिमाचल के चुनावी रण में उतर पड़ी है। प्रियंका गांधी ने हिमाचल के सोलन में रैली की, बदलाव का नारा देकर बीजेपी को चुनौती पेश की। कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। उनको तमाम पीएसयू पकड़ा देते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज दिलवा देते हैं। सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास न समय है और न आपके पास पैसा है, और आप अपने मुंह से कहते हैं ये। वैसे तो 2017 में हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में से बीजेपी को 44 सीटें मिली थी और करीब 49% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 21 सीटें और करीब 42% वोट मिले थे। इनमें से एक सीट बीजेपी उपचुनाव में हार गई और मौजूदा सूरत में बीजेपी के पास 43 और कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। लेकिन इस बार राज्य में बीजेपी के सामने दोहरी सत्ता विरोधी लहर की चुनौती है, जबकि कांग्रेस को 5 साल बाद सत्ता में वापसी का इंतजार है। लेकिन कांग्रेस के सपने में विघ्न डालने के लिए इस बार सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी तैयार है। कांग्रेस और बीजेपी वालों ने भी हिमाचल प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत तो नहीं कह रहा जी? बीजेपी और कांग्रेस वालों ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 30 साल तक हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने राज किया, 17 साल तक बीजेपी ने राज किया। आज हिमाचल प्रदेश में जितनी समस्याएं हैं, आज हिमाचल प्रदेश की जो हालत है, वो इन दोनों पार्टियों की वजह से है। तैयारी पूरी है, तारीख भी तय हो गई है।
आने वाले दिनों में हर कोई हिमाचल जीत के लिए अपना दम लगाएगा, चुनाव प्रचार की रफ्तार और बढ़ाएगा। सोलन से मौसमी सिंह के साथ पॉल मिसाह, दिल्ली, आज तक।